डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे, मस्त होंगे और झकास होंगे। आपकी स्टडी भी वेलबींग अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि हमारे 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी और कम्युनिटी पोस्ट पे भी बताया था कि अगर 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं तो हम एक सीरीज़ लेकर आएंगे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो ये सीरीज़ यस स्टार्ट हो चुकी है और हम फर्स्ट जो चैप्टर लेकर आए हैं वो है लिविंग वर्ड। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ड। तो हम इससे स्टार्ट करेंगे। पहले थोड़े कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर उसके बाद 15 एमसीक्यूज़ करेंगे। ओके बच्चा, क्योंकि देखो एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर एग्ज़ाम में एनसीईआरटी से अंदर से आता है, बाहर से तो कुछ नहीं आता। तो हम पहले मेन इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके बाद हम एनसीईआरटी से ही लिए गए 15 एमसीक्यूज़ भी कवर करेंगे। ओके बच्चा, तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो फर्स्ट है आपका व्हाट इज़ लिविंग। तो लिविंग, जीव क्या है। देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो कंफ्यूज कोई सा भी बच्चा ना होए। ठीक, तो चलो लिविंग ऑर्गेनिम्स शो। देखो जो लिविंग ऑर्गेनिम्स होता है वो उसमें क्या चीज़ें दिखती हैं। ग्रोथ दिखती है, रिप्रोडक्शन दिखती है, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस और कॉन्शनेंस भी दिखता है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलिटी। ठीक है, देखो सुनो, जो आपके जीव हैं, ठीक है, वो एक तो वृद्धि में, प्रजनन में, उपजाए, ठीक है, कोशिका संघट और आपके उत्तेजन प्रतिक्रियाएं जो भी है आपकी, इन सब मतलब लिविंग ऑर्गेनिम्स के अंदर पाई जाती हैं। ओके बच्चा, और इसमें देखो एनसीईआरटी में लिखा है कि जो ये मेटाबॉलिज्म होता है ना, ये डिफाइनिंग फीचर है हमारे लिविंग ऑर्गेनिम्स का। क्यों मेटाबॉलिज्म समझते हो बेटा क्या होता है। मेटाबॉलिज्म वो होता है जो आपकी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन चलती हैं। ठीक है, हमारे एंजाइम्स होते हैं, है ना, अंदर हमारी केमिकल रिएक्शंस पता नहीं कितनी होती हैं। तो ये हमारा मेटाबॉलिज्म कहला जाता है और इसी से ही पता चलता है कि लिविंग ऑर्गेनिम्स है या नहीं। ठीक है, क्योंकि बेटा हाँ, तो जो ये मेटाबॉलिज्म है ये आपका डिफाइनिंग फीचर है। ओके बच्चा, तो ये हमेशा याद रखना है आपको, ये एनसीईआरटी की लाइन में दिया गया है। ओके, तो नेक्स्ट इज़ ग्रोथ। अब बात है ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ मीन्स होता है जो इंक्रीज ऑफ साइज, जो साइज में इंक्रीज हो, और मास ऑफ एन ऑर्गेनिम्स। मतलब वो क्या कह रहा है कि जो वृद्धि का मतलब होता है वो आकार में भी बड़ा हो और बाहर में भी थोड़ी उसकी वृद्धि हो जाती है, वही आपकी ग्रोथ कहलाई जाती है। फिर जैसे होता है कि प्लांट कंटिन्यू टू ग्रो देयर लाइफ बिकॉज हैव अ मेरिस्मेटिक टिश्यू। जो प्लांट्स है वो पूरी ज़िंदगी बढ़ते रहते हैं। वो क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि उसके अंदर मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ होते हैं, इसलिए वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है, अब जैसे एनिमल्स होते हैं वो ग्रो ओनली अप अ सर्टेन एज। मतलब जो जानवर होते हैं वो एक उम्र तक ही बढ़ते हैं। ठीक है, तो उनका अलग सिस्टम है बच्चा। ठीक है, कंफ्यूजिंग नहीं होना। बट देखो इसमें एग्जाम पॉइंट देखो, पढ़ो। ग्रोथ अलोन इज नॉट द डिफाइनिंग फ्यूचर बिकॉज नो लिविंग थिंग्स लाइक क्रिस्टल्स आल्सो ग्रो। देखो ग्रोथ जो होती है ज़रूरी नहीं है वो लिविंग थिंग्स में ही हो, नॉन लिविंग थिंग्स में भी हो सकती हैं, क्रिस्टल्स में भी ग्रोथिंग होती है। तो आप ग्रोथ से ही डिफाइन नहीं कर सकते कि ये लिविंग थिंग्स है, क्योंकि डिफाइनिंग फीचर तो बेटा एक ही है, वो क्या है, मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म किसके अंदर होता है, मतलब बॉडी के अंदर होता है केमिकल रिएक्शंस के द्वारा। तो आप अभी समझ जाओगे, पढ़ो अभी, तो अभी स्टार्टिंग है, कॉन्सेप्ट समझोगे, समझ में आ जाएगा। थर्ड क्या कह रहा है आपका, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या है कि रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिम्स प्रोड्यूस यंग वन सिमिलर टू देमसेल्फ। मतलब जो आपका रिप्रोडक्शन है वो ऐसा प्रोसेस है, ऐसा लिविंग प्रोसेस है जो आपने जैसा एक नया जीव उपतन के जैसा नया जीव प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो रिप्रोड्यूस मतलब अपने ही जैसा रिप्रोड्यूस करना, दोबारा प्रोड्यूस करना। ठीक है, पर रिप्रोडक्शन इज अ नॉन इनिशियस फॉर प्रोवाइडेड एन ऑर्गेनिज्म इज लिविंग। पर जरूरी नहीं है बेटा कि रिप्रोडक्शन हर कोई करे, है ना। लेकिन मतलब देखो ये लिख रहा है, लेकिन हर जीव का प्रजनन करना भी ज़रूरी नहीं होता है ना। अंतिम पहचान नहीं माना जाता, मतलब जीवों की एक यही पहचान है रिप्रोडक्शन, ये भी नहीं माना जाएगा। क्यों, देखो जो आपके म्यूल होते हैं, वर्क बीन होती है, अनफर्टिलाइज ह्यूमंस कपल होते हैं, तो ये तो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते ना। तो इससे भी ज़रूरी नहीं है कि आप एक डिफाइन कर सको। ओके बच्चा, तो नेक्स्ट इज मेटाबॉलिम्स। यस, यही तो चर्चा में है, मेटाबॉलिम्स। मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिम्स इज द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी। जो बॉडी के अंदर हमारी केमिकल
रिएक्शंस होती हैं सारी, वो हमारी मेटाबॉलिज्म कहलाई जाती है। ओके बच्चा, और इसमें देखो क्या क्या आता है, एक होता है एनाबॉलिज्म जो हमारी क्या करते हैं, नई नई रिएक्शन को बनाने में हेल्प करती है। एक होती है कैटाबॉलिज्म क्या करती है, रिएक्शन को तोड़ती है, ब्रेक डाउन करती है। ओके बच्चा, अब इसमें लिख रहा है कि मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिम्स। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था, एनसीईआरटी में लिखा है, तो इसे तो रट ही लेना, समझ लो, रट लो, सेंस से समझ लो, कुछ भी कर लो पर कर लो। ओके बच्चा, एंड फिफ्थ इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको तो पता होगा ना कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट लाइफ। देखो ऑल लिविंग ऑर्गेनिम्स आर मेड अप ऑफ सेल। देखो जितने भी जीव होते हैं हम सारे सेल से बनते हैं, ठीक है। एक सेल होती है, फिर वो डिवाइड होती है तो मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, और इन सबको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। फिर ये जो सेल होती है, सेल से टिश्यू बनता है, फिर टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, ठीक है। ऑर्गन बनने के बाद वो फंक्शन करता है। तो भाई सेल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, एक लिविंग ऑर्गेनिम्स के लिए। ऑर्गेनिम्स तभी बनेंगे जब सेल होगी, ठीक है बच्चा। द सेल इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देखो जैसे एक ईंट से एक घर बनता है, प्रॉपर होता है ना, एक प्रिकली, फिर दूसरी, फिर चढ़ाई, उसके ऊपर मतलब एक पूरे प्रॉपर वॉल बन गई, है ना, ऐसे ना। तो सेम ऐसी हमारी बॉडी होती है, एक सेल से हमारी पूरी बॉडी बन जाती है। जैसे ईंट से क्या बनता है, घर बनता है, ऐसी ही हमारी बॉडी बनती है। ओके बच्चा, नेक्स्ट इज इसमें है कि कॉन्शियस रिस्पॉन्स टू स्टिमुलिटी। देखो ये क्या करता है, जो लिविंग ऑर्गेनिम्स होते हैं ना, उनके अंदर सेंस होता है और रिस्पॉन्स करता है। देखो जो जैसे हमारे अंदर ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन है ना। अब वह हम गर्म पानी को टच करेंगे तो हमें फील होगा, हम एकदम से उसको हाथ को क्या करेंगे, पीछे हटा लेंगे, क्योंकि हमें पता है भाई हमें गर्म लग रहा है। कोल्ड है तो कोल्ड का भी हमें हाथ से पता चलेगा। हमारी स्किन जो है वो लाइट को एब्जॉर्व करती है, मतलब जो हीट है वो, या फिर लाइट है, या हमें गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, कुछ भी है। तो ये सब किसकी वजह से होता है, ये हमारी कॉन्शियसनेस की वजह से, कॉन्शियसनेस की वजह से होता है, ठीक है। क्या है कि जीव अपने आसपास की जो वातावरण है उसके अंदर जो प्रकाश है, गर्मी है, या केमिकल रिएक्शन होते हैं, उसे टच के प्रतीक देता, टच करके पता करे, उसे प्रतीक करता है, वो हमारा कॉन्शियसनेस होता है, ठीक है। उसी गुण को हम रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेट भी कहते हैं, ठीक है। आएगी बात समझ में। जैसे हम किसी गर्म पानी को टच करेंगे और हम इस चीज़ को मतलब स्पर्श कर रहे हैं कि हाँ ये चीज़ गर्म है या ये चीज़ ठंडी है, तो वो हमारी क्या कहलाई जाएगी, ठीक है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेट कहलाई जाएगी। ओके बच्चा, नेक्स्ट इज सेवंथ, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। देखो जो हमारी अर्थ है, अर्थ के अंदर पता नहीं डिफरेंट तरह की जो लिविंग ऑर्गेनिम्स हैं वो प्रेजेंट है। तो बायोडाइवर्सिटी के अंदर ही सारी लिविंग ऑर्गेनिम्स आती है, और पता नहीं कितनी लिविंग ऑर्गेनिम्स ऐसी होंगी जो अभी तक हमारे साइंटिस्ट ने डिफ़ाइन भी नहीं करी हैं, ठीक है। उनको पता ही नहीं है कि मतलब ये क्या है। इतनी ज़्यादा वैरायटी है ना हमारी अर्थ पर, बहुत ज़्यादा, जो अभी तक खोज भी नहीं हुई हैं। ओके बच्चा, इंडिया इज़ वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री इन द वर्ल्ड। क्या, भारत दुनिया के 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री में से एक है बच्चा, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ओके, इंडिया वाले ये बात याद रखना, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, देख लो एक बार। और ये नोट्स ना आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, पढ़ लेना एक बार, समझ लेना बच्चा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में ज़्यादा तुम कर सकते हो। ये बोलो हाँ मैं कर लूँगा, मुझे आता है, ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अर्थ पर जो तरह तरह के लिविंग ऑर्गेनिम्स प्रेजेंट है, वैरायटी प्रेजेंट है, वो हमारी बायोडाइवर्सिटी कहलाई जाती है। चलिए नेक्स्ट करते हैं टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण। टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी एक ऐसी ब्रांच है जो बायोलॉजी के अंदर, ठीक है, एक पहचान देने का काम, नाम देने का काम, या उसे वर्गीकरण करने का काम करती है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर ना क्लासिफिकेशन करती है। कैसे, देखो टैक्सोनॉमी कैटेगरी आपने पढ़ी होगी एनसीईआरटी में। पहले किंगडम आता है, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, फिर जीनस और स्पीसीज आता है, ठीक है। ये ट्रिक है अगर आपको याद करना है तो। किंग, फिलिप, कम, ओवर, फॉर, गुड, सो, ठीक है बच्चा। किंग से किंगडम, फिलिप से फाइलम, केम से क्लास, ओवर से ऑर्डर, और फॉर से फैमिली, गुड से जीनस, और सोप से स्पीसीज।
ओके बच्चा, ये लर्न करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम में। ओके बच्चा, अब आता है नोमेनक्लेचर। भैया नोमेनक्लेचर क्या है, ये क्या चीज़ है ना। तो जो नोमेनक्लेचर है वो कार्ल लिनियस ने दिया था, ठीक है। और इसके भी कुछ रूल डिसाइड हुए थे कि जो साइंटिफिक नेम होगा वो 2 वर्ड्स का होगा, जीनस जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, और जो स्पीसीज़ है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगी, और जो बुक पे प्रिंट होगा, आपने देखा होगा एनसीईआरटी की बुक में जो प्रिंट हुआ होता है, ये जो वर्ड प्रिंट होते हैं वो इटैलिक में प्रिंट होते हैं। ओके बच्चा, तो ईजी है, समझ गए होंगे आप इन रूल को, एक बार फिर पढ़ लेना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो फिनिश होता है। अब हम 15 MCQs करेंगे, देखते हैं आप कितना कर पाते हो। हाँ चलो चलो देखते हैं, ठीक है। चलो, विच इज़ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिम्स। अभी तो बताया था डिफाइनिंग फीचर क्या है लिविंग ऑर्गेनिम्स का, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट, ग्रोथ नहीं, मेटाबॉलिज्म में करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चा, नेक्स्ट इज़ 2 प्लांट शो ग्रोथ, ठीक है। पौधों में वृद्धि कब तक रहती है बताओ, अभी तो पढ़ा था, पूरे जीवन भर तक उसकी वृद्धि बढ़ती रहती है। नेक्स्ट इज ग्रोथ अलोन कैन नॉट बी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बिकॉज, ओके, इसमें बोला है कि केवल वृद्धि जीवों की पहचान नहीं है, क्योंकि क्रिस्टल भी तो ग्लो करते हैं, अभी तो बताया था आपको, है ना बच्चा। फोर्थ इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ सर्टाइल, ठीक है, इन्हीं में से कौन बांझ, मतलब सर्टाइल मतलब माँ जो प्रोड्यूस नहीं कर सकता, गाय कर सकती है, कुत्ता भी कर सकता है, बकरी भी कर सकता है, पर जो खच्चर है ना वो सर्टाइल होता है, ठीक है। फिफ्थ है मेटाबॉलिज्म इंक्लूड, मेटाबॉलिज्म में क्या इंक्लूड है बताओ, एनाबॉलिज्म ये भी पढ़ा है, कैटाबॉलिज्म ये भी पढ़ा है, तो क्या हो जाएगा बोथ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। ओके बच्चा, अब आता है इसमें सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ, क्या है, स्ट्रक्चर है ओनली, बताओ, फंक्शनल ओनली नहीं, स्ट्रक्चर के साथ फंक्शनल भी होता है। ओके बच्चा, 7th इज़ बायोडाइवर्सिटी का मतलब मीन क्या है बताओ, प्लैनेट की वैरायटी, मेटल की वैरायटी या रॉक की वैरायटी, नहीं, लिविंग ऑर्गेनिम्स की वैरायटी, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 8th आपका कह रहा है कि टैक्सोनॉमिक किससे डील करता है, बताओ जल्दी, डाइजेशन से, सर्कुलेशन से, रेस्पिरेशन से, नहीं, वर्गीकरण से, क्लासिफिकेशन से। ओके बच्चा, 8 क्वेश्चन कह रहा है कि साइंटिफिक नेम कंटेन वर्ड, ओके, साइंटिफिक नेम किन किन शब्दों से था बताओ, 1 से था क्या, 3 से, 4 से, नहीं बेटा 2 से, पढ़ा तो था अभी, पढ़ा तो था। जीनस स्टार्ट होता है बताओ, कैपिटल से होगा क्या, स्मॉल से, नंबर से या स्मॉल से, बताओ जीनस किससे स्टार्ट होगा, कैपिटल से स्टार्ट होगा, ठीक है। और स्पीसीज़ ये आ गया, देखो स्पीसीज़ स्टार्ट किससे हो रही है बताओ, सिंबल से हो रही है क्या, नंबर से या कैपिटल से, नहीं, स्मॉल से। ओके, 12 क्वेश्चन इज़ द स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज़, सबसे छोटी जो टैक्सोनॉमी के अंदर कैटेगरी आती है वो कौन सी आती है बताओ, फैमिली पढ़ी है क्या, क्लास, ऑर्डर, नहीं, स्पीसीज़ लास्ट में पढ़ा था ना बच्चा, स्पीसीज़ आती है स्मॉलेस्ट। ओके बच्चा, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स टू डैश, जीव किसके प्रति प्रतिक्रिया देता है बताओ, रिस्पॉन्स किसकी वजह से करता है, स्टिमुली की वजह से, ठीक है बच्चा। आगे पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लो। इंडिया इज़ वन ऑफ डैश मेगा डाइवर्सिटी से कंट्रीज पढ़ी थी ना, 10 पढ़ी थी, 15 या 8, नहीं 12 में से थी। ओके बच्चा, एंड लास्ट क्वेश्चन इज करेक्ट टैक्सोनॉमी सीक्वेंस, देखो ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन हर चीज़ में पूछा जाता है, सीक्वेंस पूछा जाता है, तो बताओ स्पीसीज किंगडम होता है क्या, क्लास किंगडम होता है या फैमिली किंगडम होती है, नहीं, किंगडम स्पीसीज होता है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो बच्चों अपना स्कोर सबसे पहले चेक करो और मुझे कमेंट में बताओ कि आपका स्कोर कितना रहा और आपको कॉन्सेप्ट कैसा लगा, ठीक है। और ये वीडियो अगर आपको दोबारा देखनी है तो टेलीग्राम पे जाकर देख लेना, मुझे कमेंट कर देना, ठीक है, अगर कोई भी इशू है या कोई भी क्वेश्चन है। ओके बच्चा, स्कोर ज़रूर बताना मुझे कमेंट में, मैं पहले बता रही हूँ, ठीक है, सो चलिए, थैंक यू सो मच। आज के जो ये लेक्चर है यही ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।